संदेश के गाजियाबाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुक्रवार आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में चल रहे सौंदर्यकरण के कार्य का महापौर ने किया निरीक्षण। नंदग्राम में कुट्टू के सेवन से 1.5 दर्जन लोग बीमार, अस्पताल में कराया गया भर्ती। प्रशासन ने आटा चक्की को किया सील। घंटाघर रामलीला मंचन में धनुष टूटने के बाद स्वयंवर हुआ, निकाली गई राम जी की बारात। कविनगर रामलीला महोत्सव में इंडियन रिवाइवल ग्रुप ने किया संपूर्ण रामायण का मंचन, देखने को लीजिए निशुल्क पास। श्री आदर्श धार्मिक रामलीला कमेटी संजय नगर में अहिल्या उद्धार गंगा तट आगमन तक का हुआ मंचन। बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रेमचंद भारती का निधन। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में चल रहे सौंदर्यकरण के कार्य का महापौर ने किया निरीक्षण। गाजियाबाद महापौर सुनीता दयाल द्वारा इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क का पूर्व में निरीक्षण किया था, जिसके सौंदर्यकरण के निर्देश भी दिए थे। उसके उपरांत सौंदर्यकरण का कार्य शुरू हो गया था, जिसका आज महापौर ने अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। सौंदर्यकरण के कार्य की लागत लगभग 70 लाख है, जिसमें पार्क की बाउंड्री के प्लास्टर, रंगाई, पुताई, फुटपाथ का नवीनीकरण, पार्क के गेट का नवीनीकरण एवं नौका चलाने का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ साथ फव्वारे का कार्य भी किया जाएगा। एवं महापौर ने देखा कि पार्क में प्रकाश की बहुत आवश्यकता है, तो अधिकारियों को फुटपाथ पर लाइट लगाने के भी निर्देश दिए। महापौर ने मौके पर अधिकारियों को चाट पकौड़े एवं हट बनाने की योजना तैयार की, जिस पर जल्द कार्य किया जाएगा। पार्क में पूर्व में भी नौका विहार बनाया गया था, जिसको अब दोबारा शुरू किया जाएगा और जल्द ही शहर को अपने बच्चों एवं परिवार के साथ स्कूल व अन्य लोगों को पिकनिक बनाने हेतु एक अच्छा पार्क उपलब्ध कराया जाएगा। उद्यान प्रभारी डॉक्टर अनुज ने बताया कि कुछ रोज पहले महापौर एवं नगर आयुक्त के निर्देश प्राप्त हुए थे, जिस पर कार्य किया जा रहा है। नंदग्राम में कुट्टू के सेवन से 1.5 दर्जन लोग बीमार, अस्पताल में कराया गया भर्ती। प्रशासन ने आटा चक्की को किया सील। गाजियाबाद मिलावटी खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरुद्ध विशेष अभियान जारी है। कुट्टू के आटे से बने पकवान खाकर नंदग्राम में लोगों के बीमार पड़ने की सूचना मिलने पर खाद्य विभाग की टीम द्वारा कार्यवाही की गई। स्थानीय लोगों ने 3 तारीख 10वां महीना 2024 को अमित आटा चक्की सेक्टर सी नंदग्राम गाजियाबाद से कुट्टू का आटा खरीदा, जिसका उपभोग करने पर तबियत खराब होने पर स्थानीय मरियम अस्पताल में 17 व्यक्तियों को भर्ती कराया गया। अस्पताल जाकर जानकारी लेने पर सभी की हालत सामान्य बताई जा रही है। इसके अलावा 10 लोगों का बिना भर्ती के ही जांच के उपरांत छुट्टी दे दी गई। उक्त के आधार पर अमित आटा चक्की से साबुत कुट्टू एवं कुट्टू का आटे के 2 नमूने संग्रहित किए गए तथा विशेष बचे लगभग 5 किलोग्राम साबुत कुट्टू को जब्त कर लिया गया। अमित आटा चक्की को आपूर्ति करने वाले फर्म सिद्धार्थ ट्रेडर्स किराना मंडी गाजियाबाद से 20 साबुत कुट्टू का एक नमूना लेते हुए मौके पर भंडारित किए गए लगभग 2.5 कुंटल साबुत कुट्टू को सीज कर दिया गया। कल बिजनौर में कुट्टू जनित खाद्य पदार्थ खाने से लोगों के बीमार होने की सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए आपूर्तिकर्ता फर्म जगत एंड कंपनी किराना मंडी गाजियाबाद से साबुत कुट्टू का एक नमूना लेते हुए मौके पर उपलब्ध 244 ग्राम साबुत कुट्टू को सीज कर दिया गया। घंटाघर रामलीला मंचन में धनुष टूटने के बाद स्वयंवर हुआ, निकाली गई राम जी की बारात। गाजियाबाद श्री शुल्लामल रामलीला मंचन में धनुष टूटने के बाद स्वयंवर संपन्न हुआ और बृहस्पतिवार को ठाकुरद्वारा मंदिर से रामचंद्र जी की बारात दिल्ली गेट, चौपला, डासना गेट, रमतेराम रोड, राइटगंज टाउन हॉल, अनाज मंडी, घंटाघर, बजरिया से कीर्तन वाली गली होते हुए रामलीला मैदान घंटाघर पहुंची। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शुल्लामल रामलीला कमेटी की बारात अपने आप में विशेष मानी जाती है। बारात में रामचंद्र जी का डोला मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। डोले को दूसरे प्रदेशों से लाए गए फूलों से कोलकाता के कलाकारों ने सजाकर भव्य रूप दिया गया। बारात में मथुरा से राय की नपीरी, मेरठ से आई नृत्य करती हुई राधा कृष्ण की झांकी, आगरा, दिल्ली, मेरठ और गाजियाबाद से 10 बैंडों का ग्रुप, दिल्ली से सोहनलाल की 5 बग्गी, मेरठ से आकर्षक 10 झांकियां, 3 शहनाई ग्रुप, 4 ताशी ग्रुप सहित राम बारात में 55 प्रस्तुतियां मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। बारात का बाजार में विभिन्न स्थानों पर भव्य स्वागत किया गया। राम बारात को देखने के लिए दूर दराज से बड़ी संख्या में लोग उत्साह पूर्वक पहुंचे। बाजारों में राम बारात के प्रवेश करते ही पहले से इंतजार कर रहे स्थानीय व बाहर से आए राम भक्तों ने भगवान राम का जय घोष प्रारंभ कर दिया। अगर आप भी वृंदावन धाम में वास करना चाहते हैं तो गोल्ड ब्रिक्स रियल्टी लेकर आए हैं आपके लिए एक शानदार आवासीय प्रोजेक्ट, जिसमें आप मात्र 1 लाख रुपए देकर प्लॉट्स बुक करा सकते हैं और यहाँ आपको मिलने वाली है वर्ल्ड क्लास सुविधाएं।
जिसमें आप 12 महीने की आसान किश्तों पर भी प्लॉट्स बुक करा सकते हैं। तो जल्दी कीजिए और दिए गए नंबरों पर संपर्क कीजिए। राधे राधे। कविनगर रामलीला महोत्सव में इंडियन रिवाइवल ग्रुप ने किया संपूर्ण रामायण का मंचन। देखने को लीजिए निशुल्क पास। गाजियाबाद श्री धार्मिक रामलीला समिति कविनगर द्वारा आयोजित रामलीला महोत्सव के अंतर्गत इंडियन रिवाइवल ग्रुप नई दिल्ली द्वारा अति सुंदर एवं भव्य संपूर्ण रामायण का मंचन कविनगर रामलीला मैदान में आयोजित किया गया। इस आकर्षक रामलीला का आयोजन प्रतिदिन साय 7:30 बजे से प्रारंभ होता है, जिसका समापन रात्रि 11 बजे होता है। संपूर्ण रामायण को देखने के लिए प्रतिदिन साय 5 बजे से 7 बजे तक निशुल्क पास का वितरण किया जाता है। रामलीला महोत्सव के अंतर्गत आज तीसरे दिन संपूर्ण रामायण का मंचन देखने के लिए बड़ी संख्या में राम भक्तों की भीड़ उमड़ी। इस मंचन का मुख्य उद्देश्य समिति द्वारा इस नई शैली की संपूर्ण रामायण का मंचन आज के व्यस्त जीवन में बच्चों एवं युवाओं के भीतर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र को ढालना है, जिससे भविष्य में एक स्वस्थ एवं संस्कारी समाज की स्थापना हो सके। लीला के मंचन में रावण द्वारा सीता हरण के दृश्य में वायु मार्ग से सीता को ले जाने के मनोरम मंचन को देखकर सभी दर्शक मंत्रमुग्ध हो उठे। राम जन्म के अवसर पर अयोध्या में आकर्षक उत्सव नृत्य ने लीला के मंचन को भव्यता प्रदान किया। लीला देखने वालों में इटली सरकार के रक्षा मंत्रालय के उच्च अधिकारियों का एक प्रतिनिधि मंडल विशेष तौर पर उपस्थित हुआ। रामलीला मंचन के स्थल पर लगाई गई रामायण प्रदर्शनी सभी भक्तों के लिए आकर्षक का केंद्र बनी हुई है। अध्यक्ष ललित जायसवाल, महामंत्री भूपेंद्र चोपड़ा, मंत्री गुलशन बजाज, विकी मित्तल, दिवाकर सिंघल, दीपक अग्रवाल, अजय गुप्ता, डीपी कौशिक, नेवेंदु सक्सेना, अजय अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। श्री आदर्श धार्मिक रामलीला कमेटी संजय नगर में अहिल्या उद्धार गंगा तट आगमन तक का हुआ मंचन। गाजियाबाद श्री आदर्श धार्मिक रामलीला कमेटी संजय नगर में बीती रात अहिल्या उद्धार गंगा तट आगमन तथा नगर दर्शन की लीलाएं नवीनतम एवं आकर्षक ढंग से मंचित की गई। मंचन से पूर्व अतिथि के रूप में पहुंचे डॉक्टर R.K. पोद्दार का स्वागत कमेटी के सभी सदस्यों ने किया। उन्होंने यहां रामलीला मंचन को देखने सुनने पहुंची भीड़ को नमन किया। लीला मंचन में विश्वामित्र के साथ जा रहे राम लक्ष्मण ने एक आश्रम में एक शिला देखकर विश्वामित्र से उसके बारे में पूछा तो उन्होंने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के शिला रूप होने की कथा का विशद वर्णन किया और आगे दी कि गौतम नारी श्रापवश उपल देह धरी धीर चरण कमल रच चाहती कृपा करहु रघुवीर। चरण रच के स्पर्श होते ही शिला अहिल्या के रूप में परिवर्तित हो गए। अहिल्या ने प्रभु चरणों की वंदना करके पतिलोक को प्रस्थान किया। यह दृश्य अत्यंत ही प्रभावपूर्ण रहा। इसके पश्चात वे तीनों गंगा तट पर पहुंचे, जहां पंडा लोगों का समूह एकत्रित था। सभी भंग की तरंग में मौजे मना रहे थे और यात्रियों की बाट जो रहे थे। पंडाइनों का प्रहसन भी बहुत मनोरंजक रहा। भगवान राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी के आगमन पर सभी पंडागण अपने अपने घाट पर स्नान करने का आग्रह करने लगे। विश्वामित्र ने शर्त रखी कि जो पंडा रघुवंश की वंशावली का सुना देगा उसी के घाट पर स्नान किया जाएगा। बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रेमचंद भारती का निधन। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में चल रहा था उपचार। गाजियाबाद बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष एवं कई अन्य पदों पर रहे वरिष्ठ बसपा नेता प्रेमचंद भारती का लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया। उनका इलाज दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में उपचार चल रहा था। कड़कड़ मॉडल स्थित उनके निवास पर शव को लाया गया, जहां से विधि विधान के साथ शमशान घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके अंतिम संस्कार के समय बड़ी संख्या में विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग मौजूद रहे। नहीं है कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।